सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वज्जायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब कहीं भी जाते हैं तो बस एक ही बात आती है कि लोग कहीं मंदिरों में बढ़ जाते हैं, कहीं संस्थाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जबलपुर में एक सूत्र दिया था, कलौ एकता बलम। ये सिंबल था उसका, ऐसा मुट्ठी बोलते ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। तो इस प्रकार से भले ही हम मंदिर सबके अलग अलग हैं, सबके घर अलग अलग हैं, सबकी दुकान अलग अलग हैं, सबके परिवार अलग अलग, लेकिन आज भी ऐसे परिवार सबके लिए आदर्श बन जाते हैं जो संयुक्त रूप से रहते हैं। पहले लोग संयुक्त रूप से रहते थे तो एक आनंद का अनुभव होता था, कोई बीमार हो जाता था तो दूसरा रहता था तो कोई चिंता की बात नहीं, बाहर जाते थे। अब तो बस एक ही पैटर्न चल रहा है, हम दो हमारे दो बस। अब कोई बीमार हो जाता है या कहीं जाना, और आजकल जो बच्चे सर्विस में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अब माँ बीमार हो गई, पिता बीमार हो गए तो क्या विदेश से तुरंत बुलाओगे क्या, या ऑनलाइन बात हो जाएगी बस? तो सुख दुख में कौन सेवा करेगा? जब कष्ट आते हैं, परेशानी आती, बीमारी आती, कोई पानी देने वाला नहीं है। अपन बच्चों को बड़ा करते जा रहे हैं और बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और माता पिता को उसी हाल में छोड़ देते हैं। यानी हमारी जो जीवन यात्रा है 2 से शुरू होती है, यानी पहले पति रहता है अकेला, पत्नी हो जाती है, विवाह होता है, तो फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर वो विदेश चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में सर्विस करने चले जाते हैं। अब कितने बचते? 2 ही बचते हैं बस। 2 प्राणी हैं, कभी कोई घटना घट जाए अचानक तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे ही समाज है। अगर हम समाज में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो बस चुनिंदा रहेंगे। पहले 40 करोड़ जैन थे, 4 करोड़, फिर धीरे घटते घटते अब लाखों में संख्या पहुंच गई। आचार्य जी ने एक बार चंद्रगिरी में बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। क्योंकि अगर इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भी कोई संतान नहीं बढ़ेगी तो हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा? क्योंकि लोगों को चिंता है अपने वंश की है। मैं हमेशा एक भजन की पंक्तियां हमेशा सुनाया करता हूं, ये आज हम पूरा सुना देते हैं भजन। वैसे हम थोड़ा सुनाते थे लेकिन आज सुना देते हैं। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है, पथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें, निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम।
फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे इच्छा जल को जला दिया, स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम्ही बनो सूरज श्रीमान, तुम्ही चलाओ शब को पथ पे और चलो खुद ही धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवल सफल बना वरदान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना, छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कहकर फिर विदा हो गया, ज्ञान सूर्य वह गुरु महान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। यानी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान सूर्य की उपमा दी है कि वो चले गए, जाते जाते वो अच्छी निशानी दे गए, उम्र भर दोहरा ऐसी कहानी दे गए। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ऐसे शिष्य को हीरा बना दिया कि जो आज पूरे विश्व के लिए विश्व का गुरु बनकर हमारे सामने सबको एक रोशनी दे रहा है। ऐसे आचार्य महान गुरु भगवान जो सबके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमेशा सबके लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। खुद कितना उपसर्ग और परिचय सहन करके और पहुंच गए हैं पार्श्वनाथ भगवान को उस कैद खाने से मुक्त करने के लिए, जो अपने शरीर से मुक्त होने के लिए आतुर हैं कि शरीर को हमें छोड़ना है। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। बैराग भावना में आता है कि यह जो घर है वो कैसा है, कारागृह के समान है, जेल के समान है। आप लोग जेल से छूट कर आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर जेल में चले जाओगे। इसीलिए उनको चिंता हुई कि पार्श्वनाथ भगवान कितने वर्षों से, किसी को चिंता नहीं है, हर व्यक्ति को चिंता है अपने परिवार की, हर व्यक्ति को अपने दुकान की, मकान की, सबको अपने चिंता है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहे। एक संत को चिंता है कि मेरा जिन शासन कैसे सुरक्षित रहे, मेरे ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, नव देवता हैं, कैसे सुरक्षित रहें, उनको चिंता है। इसलिए वह इतना लंबा विहार करके पहुंच गए। तो एक अविस्मरणीय मुकद्दमे नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि एक ही गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों भाई थे, सगे भाई, और नगर से जाते थे जहां पर भी उनका मुकदमा चल रहा था, और दोनों में इतनी ज्यादा कटुता थी दोनों के अंदर, लेकिन दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे और साथ में भोजन करते थे। लेकिन जब मुकदमा की बारी आती तो ऐसे लड़ते थे कि वाकई में कि इनसे, इन दोनों में कितनी दुश्मनी है। और कितना अच्छा दृष्टांत है कि दोनों में लड़ाई तो होती थी, क्योंकि चूंकि वो मुकदमा चल रहा था दोनों में, तो बस जब भी बात आती है, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो जमीन होती है, धन होता है, इसी के पीछे लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो उनकी जो लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब उनके बीच किसी मुद्दे पर मतभेद भी हो तो वे बाद में विवाद करते थे, बहस करते थे। ऐसे अपन भी जब भी कोई मंदिर हैं तो जिनकी जो संपत्ति है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मिलकर तो हम समाज में रहें। हाँ, हमारे जो आगम के अनुसार जो मर्यादा हैं उनको तो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आगम की मर्यादाओं का हम उल्लंघन नहीं करें, लेकिन कम से कम जितने आगम के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं वो तो कम से कम एक रहें। तो आचार्य श्री ने कहा था, कलौ एकता बलम, कली काल में यानी इस पंचम काल में एकता ही बल है। अगर हम मिलकर नहीं रह पाएंगे
तो दूसरे लोग हमारा दुरुपयोग करेंगे। जिस प्रकार से कहते हैं कि कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। लकड़ी को काटने वाला कौन होता है? कौन होती? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में जो वो लगता है हैंडल, वो काय का लगता? बेंत, लकड़ी का लगता। तो उसकी जाति के ही लोग, यानी अपनी जाति के लोग अपने को काटते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कीचड़ और जल रहते हैं, लेकिन जल जब सूख जाता है तो बाद में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसी प्रकार से हमारे बीच में कितनी दरारें होती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब गिने चुने लोग ही बच पाते हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज लोग अलग हो रहे हैं और रोज लोगों में झगड़े होते हैं। लोग रोज रोज अपना अलग अलग घर दुकान करते जा रहे हैं। ये सिर्फ समाज के लिए ही उदाहरण दिया जा रहा है और परिवार के लिए भी उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं और दरारें पड़ती जा रही हैं। रावण का अंतिम समय चल रहा था, जब मरण होने के बाद मरण की ओर था, मरण हो चुका था और अंतिम संस्कार की बात चल रही थी। तो राम ने आदेश दिया कि जाओ रावण का दाह संस्कार करो, आदर के साथ करो, इज्जत के साथ करो। तो लेकिन राम के सैनिकों में तो नफरत भरी हुई थी रावण के प्रति। रावण चिता पर लेटा हुआ था और हर एक सैनिक उसे ठोकर मारना चाहता था नफरत के कारण। लेकिन राम ने, देखो राम तो राम थे, और राम ने कहा कि मरणांते ना बैराणी, यानी जब तक आदमी की मौत नहीं होती तब तक उससे दुश्मनी हो सकती है। अब तो यह मर गया, इसके साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। ये हमारा वैसा ही भाई है जैसा विभीषण का भाई था, क्योंकि विभीषण राम से आ मिले, राम तो राम थे। तो राम, देखो एक कार्तिकेय अनुपेक्षाएं बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। देखो रावण के लिए पहले जो विभीषण था वह मित्र था, भाई माने मित्र है, और राम के लिए शत्रु था। और जब राम के पास आ गया तो मित्र हो गया राम का, और रावण का क्या हो गया? शत्रु हो गया। अपन देखो ठंडे में कंबल अच्छा लगता है, गर्मी में रजाई कंबल एसी है। अब एसी में दोनों सिस्टम रहते वो अलग बात है, लेकिन गर्मी में लोग एसी में रहना चाहते, और ठंड में एसी में रह के देखो, ठंडा जैसा वो चालू करके देख लेना कैसा लगेगा। तो व्यक्ति एक ही होता है। देखो वही व्यक्ति किसी से अगर अपना अच्छा चल रहा है तो अच्छा लगता है, उसके प्रति अपन अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, और जब उससे दुश्मनी हो जाती तो उसके प्रति अपन बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन अपना जैन धर्म कहता है, सामयिक पाठ में अपन द्वात्रिंश का पढ़ते, माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यदि अपन से कोई विपरीत है, अपनी नहीं मान रहा है, तो अपन उसके प्रति बुरा नहीं सोचें, माध्यस्थ रहो। माध्यस्थ कर, जैसे किसी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, कई बार झगड़ा भी जरूरी है पति पत्नी में, क्योंकि क्या होता है ना, झगड़ा होने से एक फायदा होता है कि झगड़ा होने से जो अंदर भरा रहता ना मैल निकल जाता है। कई बार क्या होता है ना कि अति परिचित अवज्ञा होती है, हम लोगों के साथ भी ज्यादा कोई जुड़ जाता है तो वो उतना उसके अंदर बने नहीं रह पाता है, और परिवार में भी रोज रोज रहते रहते लोगों में कटुता आई जाती है, कुछ विकल्प आ जाते हैं। तो वो इसलिए तो मायके रखा है मायका, कि जब कुछ हो जाता है तो मायके चले जाती है वो। ऐसे ही कई बार किसी का किसी से झगड़ा हो जाता तो वो घर से भागकर कहीं और घूमने चला जाता, कोई और कार्य करने चला जाता। ये इसीलिए अभी जब वो चल रहा था ना, ऐसा काल चल रहा था लॉकडाउन वाला, तो क्या होता था, लोग पहले सर्विस में चले जाते, दुकान में, अब घर ही घर में रहते थे, तो महिलाएं इतनी परेशान हो गई, टेंशन में आ जाती थी। फिर लोगों ने ये भी बताया, विशेषज्ञों ने, कि बहुत अंदर अंदर रहने से बहुत सारे विकल्प पैदा होने लगे। बच्चे भी घर में रहते, दिन भर भोजन बनाते बनाते महिलाएं परेशान हो जाती। वहीं से करो, दूर से, है ना। तो महिलाएं भी परेशान हो जाती थी, इसलिए ये, तो इसलिए अपने मन में जब जो बात हो तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि कहते ना, अगर पैर में कांटा लगा है तो ज्यादा तकलीफ देता है, और जूते में लगा हो तो कम तकलीफ देता, और मन में लगा हो तो ज्यादा।
लोगों के मन में विकल्प भरा रहता है, इसलिए कहा गया है अंतिम समय कसाय संलेखना कहा गया कि सबसे क्षमा मांग लो। दीक्षा लेने के पूर्व भी परिवार वालों से और जो भी रिश्तेदार जो परिचित हैं सबसे क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि बाद में उनको कोई विकल्प ना हो, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारे विकल्प बन जाते, इसलिए तो दीक्षा के पहले सबसे क्षमा मांग लेते। नाम परिवर्तन इसलिए होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो परिचित है, उस नाम से पुकारेंगे तो वही भाव आएंगे, इसलिए नाम परिवर्तन कर दिया जाता। द्विज कहा जाता है, यानी द्विज माने होता दूसरी बार जन्म होना। द्विजन्मा यानी दूसरी बार दीक्षा होने के साथ नया जन्म हो जाता है दीक्षा के बाद। तो इस प्रकार से चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, दोनों में जब तक अगर एकता नहीं होगी तो दूसरे लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो अपनी बात चल रही थी कि यदि समाज में कोई हीन भी है, अब समाज में पूरे लोग तो एक से रहते नहीं, कोई गरीब भी रहता है, किसी में गुण की कमी भी होती है, तो भी वो काम का होता है। इसलिए दूर से करो दर्शन, देखो उधर से सबको बोल देना पहले से। हाँ, तो समाज में यदि कोई गुणों से हीन भी होता है तो जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब वह काम में आता है। अपन कई बार वस्त्र जो साइड में डले रहते हैं या कई ऐसी वस्तुएं होती जो कभी उपयोग में नहीं आती तो भी कभी कभी उपयोग में आ जाती हैं। तो इसलिए सगुण हो या निर्गुण हो, श्रावक सदा मान्य है, इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति अनुराग रखने से ही समाज में सौमनस आ सकता है। कई बार किसी के अंदर पति पत्नी में विवाद अधिकांश होते हैं कि इसके अंदर काम करने का उतना अच्छा हुनर नहीं है, तो भी अपन को उसको सिखाना चाहिए। जैसे बच्चों से अपन ये भावना रखते हैं कि हमारा बच्चा पूरी क्लास में टॉप आए, लोग बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें एक बुंदेलखंड में कहावत है, जी में जितनी होए अकल उतनी दे बताए, बाको बुरो ना मानिए और कहां से लाए। अब जिसके अंदर जितना होगा, देखो आचार्य श्री सबको दीक्षा देते हैं, कोई कोई शिष्य तो बहुत आगे निकल जाता है, टॉप 10 में पहुंच जाता है, कोई कोई वैसे ही रहता है, कोई अपनी अपनी योग्यता क्षमता होती है सबके अंदर। तो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो करें, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, लेकिन अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि जब वो फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, तो उसका जीवन ही चला गया। तो उसका दोष किसको लगेगा? एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष किसको लगेगा? पंचेंद्रिय जीव की, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष आपको लगेगा। इसलिए आचार्य श्री भी बोलते हैं कि अपन को बच्चों को प्रोत्साहन दें, पढ़ाएं, लेकिन प्रेशर नहीं करें कि बस इम्प्रेस तो करें, प्रेस नहीं करें कि दबाव डालें बार बार कि हमारा बच्चा पढ़े और हमें रिटर्न गिफ्ट दे, हम जैसे हमने उसको बड़ा किया है ऐसे ही वो हमारा सहारा बने। अपेक्षा तो रखें, लेकिन अगर वो बच्चा अपन को सहारा नहीं था तो विकल्प नहीं करने। इसलिए तो बैराग भावना, 12 भावना का चिंतन किया जाता है कि अपना कोई नहीं है। एक बार हमने कुंडलपुर में ये पंक्तियां लिखी थी जो एकत्व भावना के ऊपर हैं। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, यानी हम ही दूल्हा हैं, हम ही बाराती हैं, कोई अपना नहीं है। अपन सबको मानते हैं, शरीर को अपना मानते, परिवार को मानते और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, अपने जो भी परिचित रहते सबको अपना मानते, यही हमारी भूल है। तो तू ही दादा तू ही नाती, कभी हम दादा बने कभी नाती बने, सारी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब है आती, होती यात्रा एकाकी है। 12 भावना में एकत्व भावना, मैं अकेला हूं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं, हम लोगों को भी हमेशा बोलते हैं कि 12 भावना का चिंतन शाम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः हम सबको अपना मानते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, अपने बच्चे को मान लेते अपना, और जब वो हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर पाता, हमें वैसा सहयोग नहीं दे पाता, हमें कष्ट होता है। कोई हमारे पास आया था,
रो रहा था, किसी उनके प्रियजन का देहांत हो गया था, तो हमने यही समझाया कि अपन दुख सुख तापा क्रंदन, ये जो सूत्र आता ना तत्वार सूत्र में, यानी ये आश्रव के कारण है। अपन ने पूर्व में ऐसे कर्म किए तो अपन को फल के रूप में ऐसे कर्म का जो उदय आ रहा है फल देकर जा रहा है, और अब फिर से अपन वही फिर से करेंगे। इसलिए किसी के यहाँ बैठने आदि जाते हैं तो 12 भावना बैराग भावना ये सुनाना चाहिए, तुरंत तो नहीं, 2-3 दिन के बाद, क्योंकि शुरू में तो अशुद्धि आदि रहती है और विकल्प रहते हैं, लेकिन जब भी उसके बाद जाते हैं ना तो अपन को उसकी मदद करना चाहिए। हालांकि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि पूरे देश में यहाँ तो 1-2 ऐसे संस्था हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। एक साधर्मी फंड होना चाहिए कि हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण उसके परिवार में अगर स्थिति खराब है तो उसके लिए मदद करना चाहिए। हाँ, पूरी जानकारी जरूर जुटाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गड़बड़ी वाले लोग भी होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं उस राशि का, तो हमें पूरी उसकी जांच पड़ताल करके उसकी मदद करना चाहिए। तो अपन बैठने जाते हैं, बैठने का अकेला ये नहीं होता है कि सब बैठ के औपचारिकता कराएं, हम उसके दुख में शामिल हों, यानी उसको जो आर्थिक रूप से समस्या आ रही है, या कोई व्यक्ति कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, शिक्षा आदि के लिए कोई उसकी समस्या है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, ना कि हम जाएं और बैठ के बस फॉर्मेलिटी कराते हैं। ये फॉर्मेलिटी बस चलती रहती है, ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चलना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार है, परिवार का है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। हमने देखा है लोगों के पास इतना धन होता है, लेकिन वह उस धन का दुरुपयोग तो करते रहते हैं, सप्त व्यसनों में लगाते रहते हैं, लेकिन अपने किसी इष्ट व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। तो जो समूह में रहता है वह संगठन बनाकर कार्य करता है, तो सुख दुख में जो शरीक होता है, एक दूसरे की सुविधा असुविधा का ख्याल रखता है, वही साधर्मी होता है। तो इसलिए अगर हमारी किसी से अच्छी पटरी नहीं खाती है तो उसके प्रति हम बुरा नहीं सोचें, मध्यस्थ रहें। अपन तो बस ये सोचे कि उसके परिणाम अच्छे हो जाएं। अब परिवार में कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई गलत काम ऐसे कार्य करता है, तो कई बार स्थिति ये बन जाती है कि उसके कारण वो आहार दान आदि का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो हम अच्छी भावना उसके प्रति रखेंगे, और अच्छी भावना रखेंगे तो हो सकता है उसके जीवन में सुधार हो जाए। क्योंकि कुछ समाज में भी ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं, और हम उन स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। अच्छी भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही होगा। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं उनके लिए जीते हैं, वह सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। इसलिए तो ये बैठने की, कोई बीमार हो जाता है हम देखने क्यों जाते हैं, जैसे माँ होती है उससे अपन पूछ लो तुम कैसी हो, इतने में वह खुश हो जाती है। लेकिन अपन क्या करते, चाहे पत्नी हो, दिन भर बस व्यापार में लगे कई लोग, अब पत्नी से तुम पूछोगे नहीं तो नाराज तो होगी ही। इसी प्रकार से पति आया, दिन भर मेहनत करके आया, थक कर आया, और उससे तुम नहीं पूछो कि थक के, इसलिए तो सबसे पहले जल देते ना अपन, कि जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए, वो गुस्से में रहता है, और जल दे दिया तो थोड़ा सा शांत हो जाता। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, सब साइंटिफिक रीजन है। इसलिए हे भगवान, आपकी पूजा आपकी आज्ञा पालन करने में है, तो भगवान ने जो कहा है वह हम करते रहें। तो इसलिए जो हमसे गुणों में अधिक हैं उनको देखकर हमारे चेहरे खिल जाएं। इसलिए तो अपन भारतीय परंपरा जो रही है सम्मान करने की क्यों रही है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने समाज का कोई ऐसा आता है तो उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान करवाने की नहीं होना चाहिए कि हमारा सम्मान हो, ऐसी भावना कभी मन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, ख्याति पूजा लाभ को खाई कहा है। कभी भी ऐसी भावना नहीं रखो कि हमें मंदिर की ओर से सम्मान हो। अगर आप ऐसी भावना रख रहे हैं तो समझ लेना महादोष है, क्योंकि भगवान के यहाँ सम्मान रखने की भावना। लेकिन समाज का काम है कि कोई अच्छा काम दान करता है, कोई अच्छी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई बाहर से समाज का व्यक्ति आता है, कोई उच्च पदों पर रहता है, तो हम उसको सम्मान नहीं करते हैं। उसके अंदर जो गुण हैं उनका सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति का नहीं होता है। तो समाज में जिससे सौमनस्य सौहार्द शांति बने, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो धर्म व्यापार नहीं है
धर्म क्या है? व्यापार नहीं है कि कोई हमारी सहायता करे तो मैं उसकी सहायता करूं। इस प्रकार की भावना जब हमारे चित्त में उदित होती तब वहां धर्म न रहकर व्यापार हो जाता है। एक वाल्मीकि रावण में बहुत अच्छा प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा बन गए तो राजा बनने के बाद उनके मन में विचार आया कि युद्ध में जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की मैं उनका सम्मान करवाना चाहता हूं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में जब सूची में सबके नाम लिखे हुए थे और एक एक करके पुकारे जा रहे थे, लेकिन सबके नाम तो पुकारे गए, एक व्यक्ति छूट गया, वो थे हनुमान जी। अब हनुमान जी का नाम छूट गया तो लोगों को विकल्प होने लगा कि हनुमान जी का नाम क्यों छोड़ दिया गया, सबका नाम ले लिया और वो तो सबसे खास थे उनके रामचंद्र जी के हनुमान जी, और उनको छोड़ दिया गया। तो रामचंद्र जी से कहा कि हनुमान, उन्होंने रामचंद्र जी को जब जानकारी हुई तो उन्होंने हनुमान से कहा कि तुमने जितने उपकार मेरे साथ किए हैं उनसे मैं ऋण नहीं हो सकता, यानी उनका ऋण नहीं चुका सकता हूं। तुमने मेरे साथ इतनी मदद मेरी की है और मेरे साथ इतना तुमने सहयोग किया है, तुम्हारे उपकारों को चुकाने का विचार भी मेरे मन में आए तो उसका अर्थ होगा कि जैसे रावण ने मेरी सीता का हरण किया था, इसी प्रकार मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए और मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए अगर कोई कहते ना मार ना हो, अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से मारा गया वापस आ सकता नहीं, एहसान का मारा सर उठा सकता नहीं। तो अगर किसी के ऊपर तुम उपकार कर देते हो तो देखो वो जिंदगी भर याद रखता है। एक जगह लिखा था एक स्थान पर कि मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, बहुत अच्छी बात लिखी थी, वाक्य लिखा था, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, मुसीबत 4 दिन की एहसान जिंदगी भर का। तो कई बार अपन को ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश भर किसी से मदद नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना पड़े तो ये जो उदाहरण दिया है हनुमान जी का और रामचंद्र जी की, उन्होंने जो मदद की, इसलिए उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया कि मैं उनका सम्मान कैसे करूं। तो जब तक नफरत का एक छोटा सा बीज भी किसी के प्रति हमारे चित्त में रहेगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। जब तक दो व्यक्तियों के बीच, साधर्मियों के बीच दूरियां बनी रहेंगी, ग्रुपबाजियां बनी रहेंगी, तब तक समरसता नहीं आ सकती। आज तो दूरियां बहुत हो गई हैं, इसलिए प्रेमानुराग की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए दो व्यक्ति हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों चाहते हैं, वो एक कह रहा है तुमसे तुम इधर आ जाओ, वो इसको बुला रहा है, ये इसको बुला रहा, दोनों थोड़ा थोड़ा खिसक के आ जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो कलौ एकता बलम, यानी कली काल में एकता ही बल है। तो बंद मुट्ठी लागी और खुल गई तो खाकी, इस प्रकार से जो आज दृष्टांत दिए गए हैं। हम समाज में मंदिरों में भले ही बटे रहे हैं, परिवारों में बटे रहे हैं, अलग अलग सबके घर हैं, अलग अलग दुकान है, लेकिन बस इस बात का याद रखें कि हम आचार्य भगवान ने हमें जो आशीर्वाद दिया है पूरे भोपाल नगर के लिए दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा है कि एक जगह चातुर्मास करना, चातुर्मास तो एक जगह होगा, लेकिन जहां जहां के लोग यहाँ आ सकें प्रयास करें, आप लोगों को वो सब मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप लोग, अभी तो कुछ प्रारंभ हुए ही नहीं है, ओनली सैंपल नॉट फॉर सेल, अभी तो सिर्फ बस सैंपल देखा है आप लोगों ने जो आयोजन किया था, सबने तन मन धन से उस आयोजन में हिस्सा लिया, तो वह सक्सेस हो गया। आप लोग खुद जानते हैं इस बात को कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जिन जिन को अगर आचार्य जी का आशीर्वाद चाहिए हो, अलग से कुछ भी काम हो, आप अलग से आ जाना, सबको नहीं बताएंगे, हमारे पास ऐसे कुछ सूत्र हैं। अभी हम इस एक स्थान पर थे, हम नाम नहीं लेते हैं किन्हीं कारणों से, और मैंने ऐसी ही बात कही कि आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी कुंडलपुर में कि जो युवा वर्ग है, पुरुष वर्ग, उसको भोजन बनाना सीखना चाहिए, और जो भी हमारे पास आएंगे हम उनको अलग से भेजेंगे। और आचार्य ऋषि का उस दिन केसलोंच का उपवास था, लेकिन वाकई में लोग देखते रह गए, चमत्कार से हो गया। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज खुद अपने साथ ले गए और उन्होंने परिचय दिया। इससे बड़ा और क्या परिचय हो सकता, बताओ आप, कि महाराज जी खुद ले जाएं आचार्य जी के पास, ये तो अतिशय चमत्कार जैसा ही हो गया। इसी प्रकार से आप कुछ करके दिखाओ
तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो आपको ऐसा मिलेगा। इसी प्रकार से हमने और भी छोटा सा एक बालक था, छोटा सा बालक था और सागर की बात थी और उसके माता पिता प्रेरित कर रहे थे कि बेटा छोटी सी गुल्लक है उसमें से दान कर दो, वो नहीं कर रहा था। फिर हमने उसको प्रेरित किया, हमने कहा आचार्य जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा और तुम सुर्खियों में आ जाओगे। समझ गए होंगे सुर्खियों में कैसे आता है व्यक्ति, वो तो आप जानते ही हैं। तो बस वाकई में वैसे ही हुआ कि आचार्य जी ने उसका उदाहरण प्रवचन में दिया और कल दूसरे दिन उसकी खबर कहाँ आ गई वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो पूरे में चर्चित हो गया। तो काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आंख के दिल से मिला। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग इस चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास बनाएं, क्योंकि आपके ऊपर है। हम लोग तो अपना पूरा प्रयास करेंगे और आचार्य श्री का बरदस्त है, निश्चित रूप से यह चातुर्मास सफल होगा। हमें पूरा विश्वास रहता है जब आचार्य भगवान का आशीर्वाद जिस कार्य के लिए मिल जाता है। आपको मालूम है बुलंदियों पर जो संत पहुंचे हैं, आज आपको मालूम है देश और विदेश में जो भी चर्चित हुए हैं तो किसके आशीर्वाद से हुए हैं? आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से वो बुलंदियों पर पहुंचे हैं। जहां जहां की समाज, जहां के मंदिर, जहां की संस्थाएं बुलंदियों पर पहुंची तो आचार्य भगवान का ही आशीर्वाद है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है सूत्र को याद में रखते हुए सभी मिलकर इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाएंगे। और आचार्य श्री की जो भावना है जिन मंदिर निर्माण की, भाई ऐसा मंदिर बने और आचार्य श्री के सानिध्य में उस मंदिर का एक बृहद पंच कल्याणा को, ऐसा पंच कल्याणों को भूतो न भविष्यति। इन्हीं भावनाओं के साथ जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रेन।